हर हर महादेव। जय माता दी। दर्शकों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है, जिस विषय पे चर्चा होने जा रही है वीडियो पे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आज का जो ग्रह है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस ग्रह के मालिक के ऊपर बात करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत ग्रह है, जिसको राहु बोलते हैं। तो राहु जो ग्रह है, वह ग्रह जिस राशि में बैठता है, वह उस राशि को अपना, उस राशि के जो भाव है, जहां जिस भाव में बैठा हुआ है, उसको वो अपना मालिक समझता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुदेव की। तो राहुदेव के संग में एक फार्मूला चलता है, जिस फार्मूला का मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ये देखिएगा, फार्मूला क्या है कि सबसे पहली चीज देश काल कर्म परिस्थिति प्लस राहु प्लस भाव मालिक, लगन, मित्र, शत्रु, युक्ति, दृष्टि, महादशा, अंतरदशा, गोचर और रिजल्ट। अगर आप ये सब चीजें देखते हो तो आपको राहुदेव के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देश काल परिस्थिति, जैसे कि राहु की महादशा में मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि उनका किसी न किसी प्रकार से, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका जो व्यापार है या उनकी जो पहचान है देश से ज़्यादा विदेश में बनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में, जिसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या कुंडली के अंदर राहु ऐसी जगह प्लेस है, उसकी देश काल परिस्थिति क्या है, और सबसे मेन चीज क्या है, उसका कर्म करने का तरीका क्या है, उसका कर्म करने का विधान क्या है। राहु किस भाव में बैठे हैं, भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं, और राहु जो लगन होता है उसके मित्र हैं या शत्रु हैं, युक्ति उनकी किस ग्रह के संग बन रही है, उन पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली के अंदर किस चीज की महादशा चल रही है, कि मतलब किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस भाव से चल रही है, और अंतर चल रहा है तो किस भाव का अंतर चल रहा है। गोचर के अंदर देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, केतुदेव महाराज की क्या स्थिति है, तब आप जो है अच्छा रिजल्ट्स बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि राहुदेव आपको जो है अरबपति, खरबपति बनाते हैं, और राहुदेव आपको जो है भिखारी भी बना सकते हैं और गरीब भी बना सकते हैं। तो यहां पर मैं कुछ मार्क कर दे रहा हूं। एक तो द्वितीय भाव का भाव राहु, ठीक है, थर्ड भाव का राहु, और आपका सिक्स भाव का राहु, और आपका नवम भाव का राहु, दसम भाव का राहु, और एकादश भाव का राहु, और 12वें भाव का राहु। ठीक है, यहाँ के जो राहुदेव महाराज हैं वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो व्यक्ति को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेते हैं। राहुदेव अगर लगन के अंदर है, तो लगन के अंदर राहुदेव अगर होंगे तो उनका जो काम करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, दूरदृष्टि सोचने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा कच्चे कान का हो सकता है, भ्रमित जल्दी होने वाला होगा। अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से अगर इन चीज़ों को आप अपने मन में सिर्फ एकाग्रता ले आओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके पंचम भाव पे, यानी कि विद्या के भाव पे, आपके जीवन के सिस्टम के भाव पे। तो अगर आपने यहाँ पे राहुदेव को कंट्रोल कर लिया तो ये अच्छा हो जाएगा। उसका सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और डेली आय की इनकम के जो स्रोत बनते हैं, ठीक है, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र पे।
तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप यहाँ के राहु को अच्छा कर लेते हो तो ये भी अच्छा हो जाता है, और यहाँ पे दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पे तो भाग्य अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मस्तिष्क में बैठे हुए राहु की अगर एनर्जी को आप नहीं संभाल पाओगे तो यकीन मानिएगा यही राहु आपको जो है पतन की तरफ लेके जाएगा, और आपके जितने भी सपने हैं सब ध्वस्त हो जाएंगे। आप नशे की तरफ जा सकते हो, आप गलत संगति में जा सकते हो, आप जल्दबाजी के कारण बिना सोचे विचारे जो है निर्णय ले सकते हो, या आप अपना जीवन ही निर्णय लेने में बिता दोगे। फिर आप क्या कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। द्वितीय भाव के राहु की बात करी जाए तो ये द्वितीय भाव का जो राहु है, ये देखो यहाँ पर कहाँ बैठा है, ये वाणी के स्थान पे बैठा है, धन के स्थान है, और कुटुंब का स्थान है, आपके गले का स्थान है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए राहु देव को पॉजिटिव कर लेते हो, पॉजिटिव क्या करना है, अगर राहुदेव द्वितीय भाव में है, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं उसको तुरंत त्याग दें, खान पान को शुद्ध कर लें, गले को, मुख को, दांत को सफा रखें, ठीक है। और भगवान श्री गणेश की आप कोई भी लगन के, कोई भी राशि के हो, अब भगवान श्री गणेश की आप जो दबा के बढ़िया करके जो आराधना करें, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का नित्य आप जो है कम से कम 11 माला जाप करें, अपने कर्म पे ध्यान दें, ठीक है। यकीन मानिएगा कि यहाँ का राहु आपको करोड़पति अरबपति बनाने में पीछा नहीं छोड़ेगा। और कहीं जब भी आपकी कुंडली में जो भी महादशा चलेगी, उस महादशा में जब भी राहु का अंतर आएगा, ठीक है, जब भी राहु का प्रत्यंतर आएगा या राहु की महादशा चलेगी, ठीक है, तो यकीन मानिएगा वो समय आपको बहुत ही श्रवण काल होगा। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहीं पे बैठे हुए राहु देव आपको जो है गड़बड़ भी कर देते हैं। कैसे गड़बड़ कर देते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं भाई, वाणी के स्थान पर बैठे हैं आप, वाणी ऐसा बोलोगे लोग आपसे छूटेंगे, टूटेंगे, आपका खान पान इतना गलत हो जाएगा कि आप कर्जे में चले जाओगे। कैसे, वो मैं आप बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बैठे हुए राहु देव देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा भाव किस पे, कहाँ दृष्टि डालना है, रोग ऋण शत्रुओं के भाव पे दृष्टि डालना है। आपने अपनी वाणी से गलत बोला, आपने धन को कर्जे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये घर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सप्तम भाव कौन सा आएगा, सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव आपका अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम भाव की, इनकी यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, तो ये अपने आप में जानते हो बड़ा ही खतरनाक भाव है, ठीक है। खतरनाक भाव का मतलब क्या है कि यहाँ का भाव आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ ले सकता है आपसे। यानी कि बहुत कुछ देने वाली बात क्या है, जब आप यहाँ पे ही गड़बड़ कर दोगे तो आपको डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अज्ञात कर्जा, अज्ञात अनजाने में ही आप जो है परेशानियों में, मुश्किलों में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में सप्तमगत अष्टम नवम, नवम दृष्टि पड़ेगी आपका दसम भाव पे, तो दसम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में क्या होगा कि आपका कर्म क्षेत्र पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ के राहु देव हैं वो आपको किंग मेकर या वैगर्स, आपको या पुअर लाइफ देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। थर्ड भाव का राहु, यहाँ के राहु का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड भाव जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है। तो मैंने राहु के फार्मूला में अभी आपको एक चीज बताई थी कि देश काल कर्म परिस्थिति। तो यहाँ पर क्या है कि थर्ड भाव के राहु देव हैं आपको सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ A to Z आपको अर्श से, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाने में, यानी कि जमीन से आसमान तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल होता है। बासर्ते क्या है कि आपको यहाँ पर पुरुषार्थ करना होगा, यानी आपको मेहनत करनी होगी, आपको कर्म करना होगा, अपने योजनाबद्ध काम करना होगा। अगर आप यहाँ पर ये सिर्फ काम करते हैं, आप सिर्फ मेहनत करते चले जाते हैं, और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो राहु जो है उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन ये है कि भाई ये जो है ये है राहु, गर्दन भी बिल्कुल जरासी है उनकी, और यहाँ पर कट लगने के बाद उनकी क्या सीधा सीधा सिर है। अब सिर के अंदर दिमाग होता है, दिमाग क्या करता है, सोचने का, निर्णय का। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो परिश्रम करोगे, आप जो है पराक्रम करोगे, तो यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें आप स्मार्ट वर्क का दिमाग लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा।
आपके अंदर कोई भी स्किल है किसी भी काम की, इसको डेवलप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके थर्ड भाव में राहु है और आपको कोई समय ही नहीं मिल पा रहा, आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अलावा रात का समय, दिन का समय, कभी भी समय मिले उसमें 2 घंटे आप अपनी स्किल को, भले ही आप कंप्यूटर की नॉलेज जानते हो, आप जो है बिजनेस की नॉलेज जानते हो, आप शेयर मार्केट से संबंधित काम के लिए जानकारी जानते हो, तो उस नॉलेज को आपको डेवलप करना है। अगर आप डेवलप करते चलते हैं, सिस्टम को लेकर चलते हैं, प्रसाद करते हैं, यकीन मानना है कि ये यहाँ के बैठे हुए राहुदेव आपको लाइफ में कैसे चमत्कार दिखाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे। जब सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सप्तम भाव हमारी जो है पार्टनर का, दाम्पत्य जीवन का, ठीक है, डेली वेज इनकम कहाँ से आएगी उसका, ठीक है, लिक्विड मनी का ये भाव माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर राहुदेव जब पॉजिटिव होंगे, आप मेहनत करोगे, सिस्टम से काम करोगे, तो आपको अदर्स इनकम आना शुरू हो जाएंगी। अदर्स इनकम आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? भाग्य भाव पे। तो भाग्य आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और 7 के बाद 8, और फिर नवम दृष्टि कौन सी पड़ेगी? जिसको 11वां भाव बोलते हैं कुंडली का, जो आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ पर जो पैसा आपको पैदा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पैसा उस तरीके का पैदा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज आपको लग्जरीज कार लेना है, मकान बनवाना है, या कोई आपकी मनोकामना है, वो यहाँ पर पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, इसीलिए थर्ड भाव का जो राहु है, अगर उसको हम सही तरीके से वहाँ की एनर्जी को डील कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर के बताए गए अनुसार अगर आप उसके संग संग उपाय भी करते चलते हैं, अगर आवश्यकता है तो राहु का रतन भी आप यहाँ पर पहन सकते हैं कुंडली के अनुसार, तो यकीन मानिएगा कि थर्ड भाव के राहु देव आपको जो है, यकीन मानिए जैसे तृतीय भाव को राहु, वैसे यहाँ के राहु जो है वो आपको किंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ये एनर्जी अगर नेगेटिव फॉल कर गई, नेगेटिव मतलब कन्वर्ट हो गई, तो आपको वैगर्स बनने से, आपको जो है पुअर लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आपका ये खराब हो गया, भाग्य भाव खराब हो गया, लाभ भाव खराब हो गया, तो सब कुछ बेकार हो गया। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखो चतुर्थ भाव में राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट्स मैंने नहीं देखा है, सम लाइफ देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रह कलह की स्थिति बनी रहती है, मैंने ये देखा है खुद की। तो यहाँ पर क्या है कि भैया भगवान भोलेनाथ की नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख के आप आराधना करते रहिएगा, अच्छा हो जाएगा, बस मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि पांचवी दृष्टि क्या है कि सुख का भाव है, और सुख के भाव में राहुदेव बैठने के बाद में डिप्रेशन के भाव को जागृत कर सकते हैं, कर्म क्षेत्र से भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखो पंचम 1 2 3, 1 2 3 4 5, उसका 6, फिर सप्तम भाव आपके कर्म क्षेत्र को दिक्कत आती है। सप्तम भाव के बाद में फिर आपका आ गया अष्टम, फिर आ गया नवम, यानी कि डिप्रेशन और व्यय के स्थान को ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ के राहुदेव अगर मान लिया चतुर्थ भाव में है और आपकी कुंडली के अंदर अगर वो कारक नहीं है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप उनको छेड़े ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे राहु की महादशा की शांति कर दीजिए, कर दिया वो कर दिया, ठीक है, तो बिना, अगर चतुर्थ भाव में राहु हैं तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाइएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर जिसको बोलते हैं सुख, उस सुख में, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, खाने में, पीने में, आने की जाने की, उस सुख में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। पंचम भाव में राहुदेव जो है, पंचम भाव में भी राहुदेव जो है, यहाँ पर बैठने के बाद भाई देखो थोड़ा सा विद्या को लेके, ज्ञान को लेके, ठीक है, स्टडी को लेके यहाँ दिक्कत थोड़ी खड़ी होती है, लेकिन काम कोई नहीं रुकता, बंदा आगे बढ़ता चला जाता है। पेट को लेके हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे बैठने के बाद भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ती है। भाग्य के मतलब पंचम भाव में राहुदेव बैठने के बाद भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य को जागृत करके, भाग्य को एक्टिवेट करके सब कुछ दिलवा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे, तो लाभ भाव की स्थिति भी को मजबूत कर देते हैं। यहाँ पे बैठी हुई दृष्टि जो पड़ जाती है लगन भाव को, तो लगन भाव को भी मजबूत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में जो राहुदेव हमने देखे हैं, वहाँ पर क्या है कि लाइफ आपको लग्जरियस मिल जाती है, आप ठीक ठाक जीते हैं। लेकिन जो एक कहते हैं जो लाइफ इंजॉयमेंट वाली लाइफ, जो किंग वाली लाइफ होती है, वो आपको यहाँ मिलना थोड़ा दिक्कत में आ जाती है। छठे भाव में राहुदेव है भाई, ये भाव के अंदर राहुदेव बैठने के बाद आपको एक प्रकार से शत्रुओं को बचाने का काम करते हैं, रोग ऋण शत्रुओं से आपका बचाव करते हैं, क्योंकि ये भाव ही यहाँ पर है। अगर यहाँ पर बैठे हुए राहुदेव अगर हैं, तो आप सिर्फ जीवन में एक काम कंटिन्यू करते चले जाइएगा, वो ये
कि रात को सोने से पहले अगर आप चींटियों को चीनी और आटा मिलाकर डालते हैं कंटिन्यू, तो यकीन मानिएगा कि रोग ऋण शत्रु कभी आप पे हावी नहीं होंगे और आप जो है हर कंपटीशन को क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे बैठे राहुदेव की देखिए 1 2 3 4 5 भाई कंपटीशन है और ये कर्म क्षेत्र होता है। कोई भी व्यक्ति जॉब करे, कोई भी काम करे, वहां कंपटीशन रहता है। तो आपने कंपटीशन को यहां से हरा के अपने कर्म क्षेत्र पे विजय का झंडा लगा लिया। उसके बाद में आपने रोग ऋण शत्रुओं पे आपने जो कब्जा कर लिया, तो व्यय स्थान को आपने जो है फालतू के खर्चे से आपको अपने आप को बचा लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, नमा जो दृष्टि पड़ती है वो आपके धन भाव पड़ती है, तो आपके धन भाव को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब छठे भाव पे राहुदेव हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की जो नवम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पे, तो अक्सर लोगों का संग देखा गया है कि ऐसे लोग चैन स्मोकर भी हो सकते हैं, यानी सिगरेट पीने वाले, तंबाकू यानी टबैको के शौकीन, वाइन के शौकीन होते हैं। और अगर ये शौक अगर आपका बढ़ता चला जाए और आप नशे की तरफ चले जाए, तो ये सब चीज़ें आपकी विपरीत चली जाती हैं और आपको यहाँ पर फिर बैगर्स बनने से, यानी आपको पुअर बनने से, अपने जीवन में समस्या भरी हुई आपको हर जगह नजर आती हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप बच जाओ, मैंने बहुत सारे लीडर्स जो राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों की कुंडली में मैंने छठे भाव में राहु देखे हैं। हाँ, उनने खान पान पे कंट्रोल नहीं रखा तो डायबिटीज या अस्थमा या बीपी या कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके संग लगी रही, क्योंकि छठा भाव है, यहाँ पे इसका भी फल मिलेगा। वजन बढ़ गया, ये सब चीजें देखी मैंने, लेकिन झंडा उनका हमेशा ऊंचा रहा है। किंग मेकर या खुद किंग की तरह लाइफ को उन्होंने जिया है। सप्तम भाव में राहुदेव बैठते हैं भाई, तो सप्तम भाव के राहुदेव आपको क्या देते हैं, इस चीज को बड़ा ही समझना बहुत जरूरी है। देखो, सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहाँ पर मैं एक ही बात अक्सर कहता हूँ कि राहुदेव अगर सप्तम भाव में है तो आपने क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को भी अपने बिजनेस कारोबार में संग में लगा देना। ठीक है, अगर आप संग में लगा देते हो तो ये दिक्कत, कोई परेशानी आपके संग नहीं होगी, क्योंकि वो भी व्यस्त, आप भी व्यस्त। दाम्पत्य जीवन में जितना भी समय मिलेगा तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से उस तरीके से जी लोगे। अब जैसे मान लिया कि आप हस्बैंड हो, हस्बैंड की कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव बैठे हैं। अब क्या है कि वो अपने दाम्पत्य जीवन में समय नहीं दे पा रहा है। अब जो दूसरा प्राणी है जो आपके संग में जीवन जीने वाला है, जी रहा है, उसके दिमाग में शंका, अविश्वास, घृणा, ईर्ष्या, जलन, ये सब पैदा हो सकती हैं। लेकिन जब वो आपके संग व्यस्त हो जाएगा, बात खत्म। आपको जब समय मिलेगा, जब उसको समय मिलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, सप्तम भाव में राहु देव है तो हर काम लीगल तरीके से, पारदर्शिता तरीके से कीजिएगा। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करने का है। अगर आप ये सब चीज करते हो तो आपकी एक लाइफ अच्छी तरीके से आप जी सकते हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, भाई इसको एक्टिवेट कर लिया, लाभ भाव मिल गया, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ गई। ठीक है, सप्तम भाव से क्या आपका लगन की जो चाहते हैं पूरी हो गई और आपने अपनी मेहनत से जो है सब कुछ अर्जित कर लिया, यहाँ पर ही मिल जाएगा। अष्टम भाव में राहुदेव बैठने के बाद में देखो भैया, अष्टम भाव के राहुदेव जो हैं, यहाँ पर एक चीज मैं आपको प्रॉपर बता दे रहा हूं, वो आप समझ लीजिएगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी भाव है और बहुत सारी समस्याओं का भी भाव है। ठीक है, तो जब राहुदेव अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर, जैसे 24 घंटे वो अपनी लाइफ को ईश्वर ने दिए हैं, जो उसमें से 2 घंटे निकाल के वो रिसर्च पे निकाल दें। रिसर्च क्या है? जिस भी सेक्टर की आपको उसमें उसे देखने में, उसे करने में एंजॉयमेंट मिलता है, उसमें आप रिसर्च चालू कर दीजिएगा। 2 घंटे बिल्कुल डीपली समय दीजिएगा। यकीन मानिएगा कि यहाँ का राहु आपको बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। आपका पास भले ही आने वाले समय में आपका पर्याप्त मात्रा में पैसा ना हो, लेकिन मान सम्मान शोहरत इतनी होगी कि जिसको देख के लोग जलेंगे। ठीक है, जैसे बड़े बड़े, जैसे ओशो की बात कर ली जाए, ठीक है, या बड़े बड़े साइंटिस्टों की बात कर ली जाए, उनकी अगर आपको कभी भी कुंडली देखने को, अध्ययन करने को मिले, या जो लोग स्पिरिचुअल लेक्चर दे रहे हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बैठे राहुदेव जो अष्टम घर से रिसर्च करवाने के बाद और सीधी दृष्टि डालते हैं द्वितीय भाव पे, और द्वितीय भाव क्या, हमारी वाणी पे। तो वो जो क्या है कि जो हमने सोचा, जो हमने पाया, वो हमने अपनी वाणी से बोला, और वो जब समाज के अंदर थर्ड भाव में गया, समाज के अंदर गया, तो हमारा मान सम्मान वैभव सब बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर बैठे राहु देव देखिए 1 2 3 4 और आपका 5, यानी कि विदेश से लोगों को जोड़ देंगे, आपकी वाणी पे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, और 5 7 के बाद 8 9 आपके जीवन में फिर सुख बन के आएंगे। ठीक है। नवम भाव में राहु देव, भाई अगर यहां से महादशा चल जाए तो व्यक्ति किंग मेकर जैसी अपनी लाइफ को जीना चाहे वैसा वो जी सकता है। क्यों? यहां से सीधी दृष्टि 1 2 3 4 5 जो आपके भाग्य को मजबूत करके आपको दिलवा दिया। 5 के बाद फिर आपका 6 7 आपके पराक्रम, भले ही आपने नहीं किया लेकिन लोग आपको कहेगी बड़ा पराक्रमी, बड़ा मेहनती व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया। 7 के बाद 8 नवम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण क्या है कि आपके नवम भाव पे दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान उजागर हो जाएगा, जो आंतरिक ज्ञान मिलता है आपको। यानी कि जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिस चीज की स्टडी कर रहा है, जिस चीज की उसने डिग्री ली है, और आपने भी अगर उस क्षेत्र में डिग्री ली है, लेकिन वो आप उतने डीपली तक चले जाओगे जिससे लोग प्रभावित हो जाएंगे और आपका भाग्य साथ देगा, आपको सब चीजें प्राप्त हो जाएंगे। दसम भाव के अंदर राहु देव जो है, यहां पर थोड़ी सी बात को बड़ा समझना जरूरी है। राहु देव भाई जैसे आप हो, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि आप शर्ट पहने हो, शलवार पहने हो, या जो भी चीज पहने हो, गर्दन के नीचे का हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो आप अगर कोई चीज खा रहे हो तो सब नीचे चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, आपके पेट में तो पहुंच नहीं रही है, आप भूखे के भूखे ही हो। ठीक है। आपका जो मस्तिष्क है वो भूखा ही है। तो राहुदेव जो है, जो भी कुछ खाते हैं वो नीचे से निकल जाता है एक प्रकार से। ये मेरी एक रिसर्च है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि कर्म क्षेत्र में बैठने के बाद राहुदेव एक ही चीज चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयां जो हैं हासिल कर लें, और बहुत ऊंचाइयों पे आप पहुंचते चले जाएं। प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ, ठीक है, इंसेंटिव, बोनस और डेवलपमेंट। ठीक है। आप जो भी काम करें आगे बढ़ते चले जाएं। क्यों? यहाँ पे बैठे हुए राहु देव की तो दृष्टि कहाँ पे पड़ती है? सीधी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके सुख भाव पे। कर्म क्षेत्र पे राहु बैठने पर आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं कि भैया आपको अपने जीवन में, अगर दूसरे के पास लग्जरीज कार है उससे बड़ी कार आपके पास होनी चाहिए, दूसरे के पास ये मकान है उससे बढ़िया अच्छा सालिन आसान मतलब शानदार मकान आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ से दर्शाते हैं। और उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 तो कौन सी दृष्टि पड़ती है यहाँ पर? राहु देव की दृष्टि पड़ती है आपके धन भाव पे। तो जब धन भाव पे दृष्टि पड़ती है तो वो चाहते हैं कि अपार धन मिले। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिएगा कि सप्तम दृष्टि पड़ गई, अष्टम नवम दृष्टि पड़ गई आपके छठे भाव पे। तो आप चाहते हो कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है, क्योंकि छठा भाव मैं बताता हूँ कंपटीशन का भी होता है, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसको मैं बीट करके, उससे मैं आगे निकल के प्रमोशन हासिल कर लूँ। तो ये दसम घर के राहु देव आपको इस प्रकार से यहाँ पर किंग बनाते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात बड़ा सोचने वाली है, समझने वाली है, इस चीज को बड़ा ही गौर से समझ लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कैसे? कहीं यहाँ पर राहु देव अगर गड़बड़ा गए, मतलब मान लिया उनकी निगेटिव एनर्जी को आपने एक्टिवेट कर लिया, आपने अपने कर्म को, अपने दशा और दिशा को सही क्लिक नहीं किया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपकी संगति गलत हो गई, तो यहाँ पर राहुदेव जो है, यहाँ पर राहुदेव बैठने के बाद में यहाँ पे दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर। जब द्वितीय भाव दृष्टि डालेंगे तो आपका सबसे पहले क्या नाश होगा? धन, फिर वाणी, फिर गलत खान पान से आपकी सेहत, और जब सेहत खराब होगी तो आपके जीवन के अंदर जो आपकी माँ है, आपकी बीवी हैं, आपके जो बच्चे हैं, या आपके पतिदेव हैं, या आपका परिवार है, या आपका मायका है, या आपका ससुरा है, वो सब प्रभावित होगा। आपके जीवन में से सुख नाम की चीज गायब हो जाएगी, रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, आप रोड पे आ जाएंगे। आप, मैं क्या बोलूं आपसे कि दसम घर में राहुदेव जिनके मैंने देखे हैं तो वो या तो दिग्बली हो गए हैं, लोगों के रोल मॉडल हो गए हैं, वरना फिर रोड पे वो मांगने वाले भिखारी की तरह हो गए। 11वें भाव में राहुदेव आपको जो है सभी प्रकार की मनोकामना, क्योंकि 11वें भाव के राहुदेव आपको सट्टा, लॉटरी, जुआ, इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस शर्त यह है कि अगर 11वें भाव में जो राहुदेव है उन राशि का स्वामी कहाँ प्लेस है। ठीक है। बहुत अच्छा
सिस्टम आपको मिल जाता है, सभी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होती चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे। तो आप जो भी काम करते हो, अगर योजनाबद्ध काम करते चले जाते हो तो आपको सभी लाभ मिलते चले जाते हैं। यहाँ पर बैठे राहु देव की देखिए 1 2 3 4 5 पराक्रम से आपने मेहनत करी, सिस्टम से काम लिया, और सिस्टम से काम लेने के बाद में आपने 7 उसके बाद 8 नमी नमी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। आपने अपने जीवन की जो भी जरूरतें हैं और डेली बेज की जो आय हैं, जैसे मान लिया अगर लाभ भाव में राहुदेव बैठे हैं तो ऐसे लोगों की मल्टीपर्स इनकम देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ती है नवम दृष्टि सप्तम भाव पे। तो जैसे मान लिया उन्हें इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर मार्केट से, किराए से, रेंट से, या मतलब और अनेक प्रकार से यहाँ पे इनकम पाई गई है। 12वें भाव में राहुदेव बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। रोग ऋण शत्रु ग्रह कलेश अस्पताल भर्ती सब कुछ हो जाता है, लेकिन 12वें भाव के राहुदेव जो हैं वो आपको किंग भी बना देते हैं। शर्त क्या है कि अगर यहाँ पर राशि आती है 6 नंबर, यानी कि कन्या राशि, यानी तुला लगन की कुंडली के अंदर अगर सप्तम 12वें भाव में अगर राहु हैं तो ये आपको विदेश यात्रा और विदेश में बिजनेस अब बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। कारण क्या है, राहुदेव यहाँ बैठ गए बुध की राशि में। अब ये देखिएगा, ये 6 नंबर तो ये 5 होगा, 5 के बाद फिर ये कितना होगा 4, और फिर यहाँ पर भी, यानी भाग्य भाव में और व्यय भाव में दोनों में किसकी आ जाएगी, दोनों में आ जाएगी बुध की राशि। तो जो बुध की राशि और कन्या राशि में राहुदेव अपने आप को उच्च का मानते हैं, ठीक है, अपनी स्वय राशि के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका भाग्य इतना तेज हो जाएगा, क्योंकि राहुदेव जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी, जैसे मान लिया जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, इनके पास अपनी एक एक राशि है, बाकी सबके पास दो दो राशि हैं। तो जैसे बुद्धदेव की राशि में बैठ गए तो दूसरी बुद्धदेव की जो राशि उसको भी प्रभावित करते हैं। तो आपके भाग्य से जुड़ के सभी चीजें आपको यहाँ पे हासिल हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बाहर से पैसा आएगा, बाहर व्यवसाय चलेगा, तो सुख तो आपके घर में ही आने वाला है ना। 5 के बाद 6 फिर 7, कंपटीशन को बीट करके आप अपनी ऊंचाइयों तक हासिल कर लोगे। फिर 7 के बाद फिर 8 9, आपको वो गूढ़ रहस्य, वो ज्ञान आपको अर्जित हो जाएगा जिसके लिए लोग 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, उस काम को आपने बस 150-2 साल में, 2 4 5 महीने में अंजाम दे दिया। तो यहाँ पर रिजल्ट इस प्रकार से मिलते हैं। राहुदेव किस प्रकार से आपको जो है करोड़पति बनाएंगे, किस प्रकार से आपको कंगालपति बनाएंगे। देखिए, राहु देव एक एनर्जी है और बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है, उनको आपको दिशा देनी होगी, ये आप समझ लीजिएगा। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, या राहु कुंडली में ऐसी जगह प्लेस है, या राहु से संबंधित जानकारी लेने के लिए या कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, निम्न शुल्क है, शुल्क आप जमा कीजिएगा और अपनी समस्या का समाधान पाइएगा। जय माता दी।